साथियों नमस्कार। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब आशीष सर को बहुत ही प्यार विश्वास प्रदान कर रहे हैं। उसके लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज हम जिस नोटिफिकेशन जिस भर्ती की बात कर रहे हैं वो भर्ती जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो है के द्वारा जारी की गई है और इस भर्ती में कुल 650 पद रखे गए हैं। इस भर्ती में जो पद हैं वो पद ऑफिस अटेंडेंट के रखे गए हैं और इन पदों का जो वर्गीकरण है वो समुदाय के अनुसार जनरल जो श्रेणी है, सामान्य श्रेणी, उनके लिए 346 पद रखे गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 110 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 37 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 99 पद हैं। EWS श्रेणी के लिए 58 पद हैं। साथियों, इस प्रकार से कुल इन पदों की संख्या 650 रखी गई है। इस भर्ती में जो ये पद हैं उसमें कुल दिव्यांग श्रेणी के जो पद हैं वो 49 रखे गए हैं। एक सर्विसमैन के लिए जो है 69 पद 69 पद रखे गए हैं। साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है आप जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस बेल बटन को दबाना ना भूलें। साथियों, इस भर्ती की जो योग्यता है वो विभाग द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्नातक रखी गई है, जिसमें न्यूनतम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के द्वारा। इस भर्ती में जो है स्नातक के साथ साथ कंप्यूटर का जो है ज्ञान भी होना आपको आवश्यक है। इस भर्ती में जो आयु सीमा रखी गई है वो 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक रखी गई है। इसके अलावा जो ये आयु सीमा है वो 1 फरवरी 2026 के अनुसार उसकी गणना जो है की जाएगी। इसमें जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनको आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि 33 वर्ष तक की आयु के अभ्यर्थी इसमें जो है अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। साथियों, इस भर्ती में OBC जो श्रेणी के अभ्यर्थी है उनको 3 वर्ष की छूट दी गई है और इस भर्ती में PWD जो अभ्यर्थी हैं उनको जनरल श्रेणी के अभ्यर्थियों में 10 वर्ष की छूट है। OBC श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 13 वर्ष की छूट है और SC और ST जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं उनके लिए 15 वर्ष की छूट दी गई है। साथियों, अब हम इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। ये जो भर्ती है इस भर्ती में 3 स्तर का जो है प्रोसेस आपके सिलेक्शन का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रखा गया है, जिसमें आपको जो प्री एग्ज़ाम होगी उस एग्ज़ाम में अंग्रेजी के जो है 30 क्वेश्चन आपके आएंगे और वो उसकी जो समय सीमा है वो 30 मिनट की रखी गई है और उसके जो अंक बाहर है वो 20 नंबर रखा गया है। गणित के जो प्रश्न है वो 35 उनकी संख्या रखी गई है और 35 ही नंबर के ये क्वेश्चन रखे गए हैं और 20 मिनट का समय आपको इनको सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए दिया जाएगा। साथियों, इसी प्रकार से जो रीजनिंग है उसमें भी आपका जो है 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 35 नंबर का अंक बार रखा गया है और उसके लिए आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। इस प्रकार से जो प्री एग्ज़ाम होगी उसमें आपको कुल 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 100 क्वेश्चन के लिए आपको 100 मिनट का ही समय दिया जाएगा, जिसका अंक बार यहाँ पर 60 रखा गया है। साथियों, मेरा आपसे फिर निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल सरकारी जो विद आशीष जी को सर को जो है आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, प्रेस बेल के बटन को दबाना ना भूलें। साथियों, इसके बाद में हम प्री एग्ज़ाम में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद में विभाग द्वारा जो है मेन एग्जामिनेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए जो है आपको जो पेपर है उसमें आपका रीजनिंग का टेस्ट होगा, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। समय सीमा 40 जो है दी गई है और उसके लिए आपको समय 30 मिनट का दिया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 प्रश्न हैं और 40 ही जो है मार्क्स के ये
क्वेश्चन होंगे और समय सीमा 30 मिनट की रखी गई है। जनरल अवेयरनेस के सामान्य जो ज्ञान है उसके लिए आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। 40 प्रश्नों की संख्या होगी और 40 ही नंबर का ये होगा। इसके अलावा कंप्यूटर की जो नॉलेज है, कंप्यूटर की नॉलेज के लिए आपको 40 प्रश्न दिए जाएंगे जांचने के लिए और 40 ही मिनट का समय होगा और 40 नंबर का ये पेपर होगा और 20 जो है मिनट का समय रखा गया है साथियों। इस प्रकार से कुल मेन एग्ज़ाम में 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि 200 ही नंबर के होंगे और उनके लिए 135 मिनट का समय विभाग के द्वारा रखा गया है साथियों। इसके बाद जब मेन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो तृतीय स्तर की परीक्षा ली जाएगी जो कि सामान्य लैंग्वेज जो है, क्योंकि ये जो भर्ती है ये 650 पद है वो भारत के सभी बड़े राज्यों में उन पदों का वर्गीकरण किया गया है, जैसे कि गुजरात, जैसे बेंगलुरु या भोपाल, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, पटना, हैदराबाद, तेलंगाना आदि राज्यों में। इसमें साथियों जो तृतीय स्तर का जो पेपर होगा उसमें लैंग्वेज एफिशिएंसी लैंग्वेज टेस्ट का पेपर होगा। यदि आपने गुजरात क्षेत्र के आप अभ्यर्थी हो और वहाँ के लिए आपने उन पदों के लिए अप्लाई किया है तो आपको गुजराती भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना आवश्यक है। बेंगलुरु के लिए कन्नड़ भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। भोपाल, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, पटना, इन बड़े शहरों के लिए आपको जो है मूल रूप से हिंदी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है साथियों। इसके अलावा जो है इस टेस्ट के बाद में जो है फाइनल प्रोसेस में आपका सिलेक्शन होगा तो दस्तावेज सत्यापन के आधार पर आपको जो है जिस शहर के लिए आपने इसमें अप्लाई किया था वहाँ आपको पोस्टिंग दी जाएगी साथियों। मेरा आपसे फिर निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्रेस बेल बटन को दबाना ना भूलें साथियों। इस भर्ती के अंदर जो फीस का प्रोसेस रखा गया है उसमें सामान्य श्रेणी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 450 रुपये फीस शुल्क रखा गया है और जिसमें 18% जीएसटी अलग से देय है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन और ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये शुल्क है और 18% जीएसटी इसमें रखी गई है साथियों। इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसमें 16 फरवरी 2026 से जो है आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, प्रारंभ हो चुके हैं। अतः आप इसकी योग्यता रखते हैं, आप स्नातक पास हैं, कंप्यूटर का आपको नॉलेज है तो आप इसका फॉर्म ज़रूर लगाइए, तैयारी कीजिए। सरकारी जॉब आशीष सर की चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत इसकी तैयारी, इसके फॉर्म के लिए बधाई और आपका सिलेक्शन हो इसी विश्वास के साथ, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल का स्लोगन है आपकी मेहनत ही आपकी सफलता का राज है साथियों। इसके अलावा इसका जो प्री एग्ज़ाम की डेट है वो डेट 11 अप्रैल 2026 रखी गई है और मेन एग्ज़ाम की जो डेट है वो 7 जून 2026 विभाग के द्वारा दी गई है। आप इस विज्ञप्ति की पूरी जानकारी जो है www.rbi.org.in से प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म भी इसी साइट के माध्यम से लगाया जाएगा और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप जो है देख करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं साथियों। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रेस बेल के आइकन के बटन को दबाना ना भूलें साथियों। जय हिंद, जय भारत।